नमस्कार दोस्तों, हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लासों में हम लोगों ने आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम और द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हमने वसीम की संधि तक का अध्ययन किया था। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ वसीम की सहायक संधि स्वीकार कर ली। इस सहायक संधि को स्वीकार कर तो ली गई, लेकिन जो मराठा सरदार है वो पेशवा के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे और वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उन लोगों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। इसमें सिंधिया और भोसले दोनों ने मिलकर के युद्ध करने की ठानी, लेकिन जो होलकर था, होलकर उस समय सिंधिया के साथ होलकर की वैमनस्यता थी, शत्रुता थी, ठीक है ना। इसलिए होलकर इस संधि में शामिल नहीं होता है, होलकर इस गुट में शामिल नहीं होता है, लेकिन सिंधिया भोसले ये लोग दोनों मिलकर के और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। जब इसकी सूचना वेलेस्ली को होती है, जब वेलेस्ली को ये सूचना मिलती है कि सिंधिया और भोसले ने युद्ध करने का निर्णय लिया है और अंग्रेजों को चुनौती देने की ठानी है, तो वेलेस्ली ने 7 अगस्त 1803 को युद्ध की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1803 को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की घोषणा कर दी और उसने 2 सेनाएं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए उसने 2 सेनाएं भेजी। एक सेना लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने भाई आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में और दूसरी सेना लॉर्ड लेक के नेतृत्व में भेजी गई। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का बिगुल बज गया। आर्थर वेलेस्ली ने सबसे पहले अहमदनगर के ऊपर आक्रमण किया और अहमदनगर की विजय प्राप्त की। अजंता और एलोरा के पास असाई की लड़ाई, असाई का युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया और भोसले की जो संयुक्त सेना थी को पराजित किया। असाई का युद्ध हुआ, वो असाई कहाँ है? महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके पास में सिंधिया और भोसले की जो संयुक्त सेना थी उसको आर्थर वेलेस्ली ने परास्त किया। उसके बाद असीरगढ़ और अरगांव की लड़ाई हुई और दोनों ही लड़ाइयों में मराठे पूर्ण तरह से पराजित हुए और आर्थर वेलेस्ली की यहाँ विजय होती है। इस प्रकार देखते हैं कि वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली मराठा की संयुक्त सेना को परास्त करने में सफल होता है और इस अरगांव की लड़ाई में पराजित होने के पश्चात भोसले हैं वो 17 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ देवगढ़ की संधि करते हैं। देवगढ़ की संधि क्या है? एक तरह की सहायक संधि है। वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। हालांकि इसमें एक शर्त नहीं मानी गई थी जो सहायक सेना रखने की, उसके लिए आर्थर वेलेस्ली ने ज्यादा जोर नहीं दिया और इस देवगढ़ की संधि के तहत भोसले ने कटक और वर्धा का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को दे दिया। कटक और वर्धा का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार से भोसले के साथ निर्णय हो गया। अगली जो सेना भेजी थी लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, लॉर्ड लेक ने उत्तर भारत में अभियान किया और उसने सबसे पहले अलीगढ़ के ऊपर आक्रमण किया, अलीगढ़ को विजय किया। अलीगढ़ को विजय करने के पश्चात वो दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके दिल्ली के ऊपर अधिकार किया। उसके पश्चात वो भरतपुर के ऊपर आक्रमण करता है और भरतपुर के ऊपर अधिकार करता है, लेकिन भरतपुर के अधिकार करने के बाद वो भरतपुर का शासक है वो सहायक संधि स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वो आगरा की ओर बढ़ता है। आगरा का पतन होता है, आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन
लसवाड़ी का युद्ध। लसवाड़ी का युद्ध में जो सिंधिया है वो पूर्णतः पराजित हो जाता है और इस पराजय के पश्चात 30 सितंबर 1803 को सिंधिया है वो अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब होती है? 30 सितंबर 1803 को। और भोसले के साथ कौन सी संधि होती है? देवगढ़ की संधि। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 सितंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होती है, जिसमें सिंधिया है वो साइड संधि स्वीकार कर लेते हैं, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और सिंधिया अंग्रेजों को दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, बरोच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर और जोधपुर का इलाका अंग्रेजों को सौंप देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके अंदर जो सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी और दोनों ही मराठा शक्तियां, मराठा सरदार अंग्रेजों से परास्त होते हैं और दोनों सरदारों को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक साहित्य संधि स्वीकार करनी पड़ती है। अब जो तीसरी शक्ति बचती है वो होता है होल्कर। वो कौन होता है? होल्कर। होल्कर के साथ 1804 में संघर्ष शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो वेलेस्ली है वो ये तय कर चुका है कि जब सिंधिया और भोसले को जब तोड़ दिया गया है, हरा दिया गया है और उनको साइड संधि स्वीकार करवा चुके हैं, तो उसके पश्चात वो होल्कर को चुनौती देते हैं और 1804 में होल्कर के साथ युद्ध शुरू होता है। कर्नल मानसन, होल्कर क्या करता है कि अंग्रेजों के जो मित्र राज्य है राजपूताना, उस राजपूताना के ऊपर आक्रमण करता है। तो जो गवर्नर है वो कर्नल मानसन के नेतृत्व में एक सेना राजपूताना में भेजते हैं। कर्नल मैनसन के नेतृत्व में सेना राजपूताना में प्रवेश करती है और सबसे पहले कोटा में, राजस्थान के कोटा शहर के पास जो मुकुंदरा हिल है, इस मुकुंदरा हिल में मानसन को परास्त करते हैं। या मानसन किससे परास्त हो जाता है? होल्कर से। मानसन होल्कर से परास्त होता है और वो आगे भरतपुर की ओर बढ़ता है और भरतपुर के जो राजा है रणजीत सिंह, उससे वो संधि करता है। हालांकि भरतपुर का जो राजा है वो अंग्रेजों के साथ शायद संधि कर चुका होता है, लेकिन वो इस संधि को मानने से मना कर देता है और होल्कर की मदद करता है, ठीक है। लेकिन इसके पश्चात होल्कर दिल्ली की ओर बढ़ता है, दिल्ली के ऊपर अधिकार करने में वो सफल नहीं होता है, ठीक है। और वो भरतपुर का जो शासक है उसके ऊपर लॉर्ड लेक के अधीन एक सेना भेजी जाती है और लॉर्ड लेक है जो भरतपुर के ऊपर करीबन 5 बार आक्रमण करता है। जनवरी और फरवरी 2 महीने में भरतपुर के ऊपर 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन भरतपुर का जो मिट्टी का जो दुर्ग है वो अभेद्य होता है और अविजय होता है। इस कारण से लॉर्ड लेक को वहां पर 5 बार हार का सामना करना पड़ता है और भरतपुर के साथ मित्रता की संधि करनी पड़ती है। इस प्रकार लॉर्ड लेक की जो अदूरदर्शिता के कारण वो न तो होल्कर को परास्त कर पाया और न ही भरतपुर के शासक को परास्त कर पाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस स्थिति से जो अंग्रेज है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो काफी नाराज हो जाता है और वेलेस्ली को उस समय जो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो जाती है और वेलेस्ली को वहां से वापस बुला लिया जाता है और वेलेस्ली की जगह जॉर्ज बारलो, उस समय वेलेस्ली के बाद में कुछ समय के लिए जॉर्ज बारलो गवर्नर जनरल के रूप में आता है और जॉर्ज बारलो है वो होल्कर से लगातार जारी रखता है। होल्कर को परास्त किया जाता है और अंततः होल्कर है वो राजपुर घाट की संधि करता है। राजपुर घाट की संधि। इस प्रकार होल्कर भी अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार कर लेता है, अंग्रेजों की शायद संधि स्वीकार कर लेता है और अपना जो इलाका है वो अंग्रेजों को सुपुर्द कर देता है। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो 3 मराठा शक्तियां थी
उनके साथ युद्ध होता है और सबसे पहले जो पेशवा है, पेशवा 1802 में मशीन की संधि करके अंग्रेजों के साथ शाही संधि स्वीकार कर चुका होता है। और बाद में हम देखते हैं कि भोसले हैं, वो देवगढ़ की संधि करके अंग्रेजों के साथ शाही संधि स्वीकार कर चुके होते हैं। और तीसरी शक्ति है सिंधिया, और सिंधिया है वो सुरती अर्जुन गांव की संधि करके मराठों अंग्रेजों के साथ शाही संधि स्वीकार कर चुके होते हैं। और चौथी शक्ति है होलकर, तो होलकर है वो राजपूत घाट की संधि करके अंग्रेजों के साथ शाही संधि स्वीकार कर चुके होते हैं। इस प्रकार द्वितीय जो आंग्लो मराठा युद्ध है वो एक तरह से संपूर्ण मराठा जो शक्ति है, संपूर्ण मराठा जो सरदार है वो अंग्रेजों से परास्त होते हैं और अंग्रेजों की शाही संधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध में मराठों को तोड़ जरूर दिया जाता है, लेकिन मराठों को अभी तक अंतिम रूप से परास्त करना बाकी है, जिसके लिए अंग्रेजों को वक्त चाहिए। इसके पश्चात इन शाही संधियों के बाद अगला जो युद्ध लड़ा जाएगा जिसमें मराठा शक्ति को पूर्णतः परास्त किया जाएगा।